हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जो कि एडमिशन नोटिफिकेशन है और ये जारी किया गया है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, जो अभी न्यू बैच के लिए 26 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। और एडमिशन नोटिफिकेशन 2021 जो 21-22 के लिए है, उनके लिए है जो बड़े इंतज़ार में थे सभी लोग। स्पेशल एजुकेशन जो कि डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, तो देखते हैं हम क्या गाइडलाइन है इसमें पूरी। पूरी तरीके से इसने लिखा हुआ है कि जो NBER है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन, यही बोर्ड है स्पेशल एजुकेशन का। डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का जब भी बोर्ड की बात आती है तो बोर्ड का नेम है ये। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं। तो हालांकि इसने इनवाइट किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू। एलिजिबल कौन कौन होंगे उसके नीचे हम देखेंगे अभी। DED स्पेशल एजुकेशन IDD मीन्स इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, इसका नाम हो गया है। पहले MR था, फिर MR से ID हुआ, ID से अब IDD हो गया। इसके अलावा DED स्पेशल एजुकेशन HI एंड DED स्पेशल एजुकेशन VI विजुअल इम्पेयरमेंट, और DISLI डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग का कोर्स जो होता है ये इससे रिलेटेड है। एंड DTISL जो कि डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। एंड DED स्पेशल एजुकेशन DB यानी कि डेफ ब्लाइंड। एंड DED स्पेशल एजुकेशन MD यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज कोर्स, इन सभी के लिए इनवाइट किया है एप्लीकेशन, जो कि न्यू नोटिफिकेशन है इसके लिए। एंड फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कंडक्टेड बाय RCI अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट अक्रॉस द कंट्री थ्रू सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2021। वही जो पुराना सिस्टम था सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का 2020 वाला, वैसे ही 2021 में चलेगा अक्रॉस द कंट्री, मतलब अपने इंडिया के बाहर से भी एडमिशन होंगे। इसके अलावा द एकेडमिक सेशन फॉर एकेडमिक सेशन 21-22 जो अभी नया आना है, एडमिशन टू दिस कोर्स विल बी गिवन बेस्ड ऑन द मार्क्स। मार्क्स किसके होंगे? जो नंबर होते हैं मार्कशीट में, वो कैंडिडेट एट 12th एग्जामिनेशन, यानी जो 12वीं के मार्क्स होंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, आपकी मेरिट बनेगी, लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। अब हम देखते हैं नीचे इसकी कुछ बहुत ही बातें कही गई हैं, जो कि देख रहे इसमें लिखा हुआ एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा लेवल कोर्स आर एज अंडर। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से हैं। पहला है कि जो स्पेशल एजुकेशन कोर्स, यानी कि ये स्पेशल एजुकेशन कोर्स मतलब जो डिप्लोमा लेवल का है, और 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि या तो 12वीं किया हो या तो उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट बोर्ड, यानी कि केंद्रीय बोर्ड हो या राज्य बोर्ड हो, दोनों में से कोई एक हो। और एजुकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो डिप्लोमा लेवल के कोर्स हैं जिन्हें जो कि DED हैं, DED स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए 12th में। अगर नहीं होंगे तो फिर उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप नहीं होगा। दूसरा देखिए, कह रहा है साइन लैंग्वेज, यानी कि DTISL डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। इसमें लिखा है कि डेफ कैंडिडेट विथ 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, या 12वीं या उसके बराबरी का कोई एग्जाम पास किया हो, केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय बोर्ड ऑफ एजुकेशन विद मिनिमम 45%। इनके लिए 5% छूट है कि 45% मार्क्स अगर ये लाए होंगे तो भी इनका इसमें एडमिशन हो जाएगा। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डेफ का जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए कोर्स होता है, तो सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। एंड रिजर्वेशन पॉलिसी की भी बात कही है कि एडमिशन कैसे होगा, किस तरीके से बनेंगे। इनकी जो लिस्ट है वो है कि SC ST OBC PWD EWS जितनी भी कैटेगरीज होती हैं विल बी अप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट का रूल होगा, पॉलिसी होगी, चाहे वो स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, कुछ भी हो,
तो उसी के हिसाब से रूल बनेगा, उसी के हिसाब से इन लोगों को कंसेशन या रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी है मिलेगा। अब देखिए शेड्यूल की बात करते हैं कि आखिर कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा। तो ये एक प्रकार से देखिए टेंटेटिव शेड्यूल लिखा है, ये ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है कि 31 अगस्त से बिल्कुल ऑनलाइन ओपनिंग हो जाएगी और आप फॉर्म भरने लगेंगे। ये अभी टेंटेटिव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, संभावित है कि शेड्यूल फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2021। इसमें सबसे पहला है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब से होगा। ये 31 अगस्त 2021 से 30 सितंबर 2021, यानी कि पूरा एक महीना मिलेगा। अगस्त का भी एक दिन और उधर 30 दिन पूरे सितंबर के, यानी कि 31 दिन आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। दूसरा देखिए, रिलीज ऑफ नेशनल मेरिट लिस्ट अलोंग विद द वेटिंग लिस्ट। 1 अक्टूबर को आपको लिस्ट जारी कर देगा, 1 अक्टूबर को आपको लिस्ट जारी कर देगा जो नेशनल मेरिट लिस्ट होगी उसकी पूरी, उसके आधार पर कि कौन कितना परसेंटेज है, किसका क्या गलत है, किसका क्या सही है, कितनी किसकी मेरिट है, किसका नेम है, किसने फॉर्म भरा, ये सारी चीज़ें दिखा देगा उसमें। आपने कौन सा कॉलेज सिलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो फर्स्ट राउंड एडमिशन है वो 7 से 13 अक्टूबर 2021 तक होगा। दूसरा राउंड है 15 से 21 अक्टूबर 2021 तक होगा। एंड जो थर्ड राउंड है वो है 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा। एंड रिलीज ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट, यानी कि ये फाइनल रिलीज करेगा जो भी एडमिटेड हो जाएंगे 30 अक्टूबर 2021 को। और कमेंसमेंट ऑफ क्लास 1 नवंबर। ये देखिए टेंटेटिव है, ये देखिए अभी ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ था, ये यहाँ पर लिखा है बड़े अच्छे से कि टेंटेटिव शेड्यूल है। ऐसा नहीं है कि आप मान के चलें कि ये बिल्कुल फिक्स ही होगा, और ऐसा हुआ भी नहीं है कभी। तो अब नीचे देखिए फीस से रिगार्डिंग भी कुछ बात कही गई है, उसे भी जान लेते हैं हम। एप्लीकेशन फीस RS 500, यानी कि 500 रुपये फॉर जनरल एंड OBC जो CL हैं, सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। एंड 350 रुपये 350 SC ST एंड EWS। इसके अलावा PWD कैंडिडेट और एक्सेम्प्टेड फॉर एप्लीकेशन फ़ी, जो पर्सन्स विद डिसेबल्ड हैं, जिनके पास दिव्यांगता है, किसी न किसी की समस्या से ग्रसित हैं, वो उनके लिए कोई फीस चार्ज नहीं किया गया है। और फीस को ये लेंगे, फीस शुड बी रेमिटेड थ्रू पेमेंट गेटवे बाय यूजिंग भीम UPI ऐप, रुपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी हो इन सब से वो ले लेगा। इशूड बाई बैंक इन इंडिया, भारतीय बैंक होना चाहिए, उससे बोलेगा। इसमें एक चीज़ और लिखी है, ध्यान देने वाली बात है कि फी वंस डिपॉजिटेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये बात ध्यान में रखेंगे, अगर एक बार आपकी फीस डिपॉजिट हो गई तो वो रिफंड नहीं करेगा, इसलिए उसने पहले लिख दिया है। फीस कटवाने से पहले आप सारी जानकारी देख लें, आपने सही भरा है या नहीं भरा है, बाद में उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिए इसमें नीचे लिख दिया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट और एडवाइस टू विजिट काउंसिल वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ डिप्लोमा लेवल कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, कोर्स फी, स्टेट वाइज लिस्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एडमिशन एप्लीकेशन फी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये सारी चीज़ें आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। एंड नोट नीचे एक पॉइंट लिखा है कि एडमिशन विल बी गिवन एज पर मेरिट लिस्ट एंड फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड सीट आर वैकेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन जो होगा उसमें आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो आप फर्स्ट चॉइस करेंगे इंस्टीट्यूशन को वही प्रोवाइड कर देगा, अगर वैकेंट सीट है वहाँ पे तो बाकी आपको मौका मिलेगा कि 2 या 3 शायद भरना होता है, पिछली बार भी 3 करवाया था, तो ऐसा मौका मिलता है। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस था, शेड्यूल था। आई होप कि इसे आप समझ पाए होंगे पूरा, जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ही निकाला गया है। थैंक यू सो मच।